तेज रफ्तार का कहर आज फिर से एक परिवार पर टूट पड़ा है। जी हां, एक बार फिर से तेज रफ्तार के कारण एक परिवार से एक सदस्य की मौत हो जाती है। जी हां, 25 साल का सोनू जो सुबह काम के लिए निकलता है, हर रोज़ की तरह अपने काम पर जाता है, लेकिन सुबह सुबह संजय नगर का वो रहने वाला था और बरसत के नज़दीक, घरोंडा के बरसत के नज़दीक एक ऑटो वाला उसे सामने से टक्कर मार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और परिवार में गम छाया हुआ है। 25 साल उसकी उम्र थी, युवक था, ज़्यादा एज भी नहीं थी और परिवार में एक गम छाया हुआ है कि एक जो यंग बच्चा था इस तरह से चले जाना एक्सीडेंट से। और काफ़ी इस तरह से हम केसेस देखते हैं कि तो लोग स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और इस तरह से डेथ हो जाती है और जो लोग हैं, परिवार वाले हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सोनू के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे सोनू और किस तरह से ये हादसा हुआ। सरे काम पे जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो हम हॉस्पिटल में ले गए उसको। वहाँ पे इमरजेंसी में उसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, यहाँ पे लेके आने के बाद में सरकारी हॉस्पिटल वाले किसी ने नहीं पकड़ा उसको। अच्छा। ना उसको ऑक्सीजन लगाई गई, ना उसको दवाई दी गई। पहले बोलते इसके पैसे भरो फीस के, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। कोई था साथ में? था साथ में मेरा भाई था, ये था। अच्छा। ये मेरा भाई है, इसको मैं वहाँ पे छोड़ के गया था, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा, यही लेके इमरजेंसी में। तो उसके बाद ये कहने लगे जब तक इसका पर्चा नहीं बनेगा इसकी ट्रीटमेंट तब की जाएगी। अच्छा। उसके बाद हम जो सीटी स्कैन है वो भी नहीं करेंगे, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसके बाद फिर की तरफ से कहा गया आपको कि पहले वो पर्चा नहीं बनेगा तब तक हम वो नहीं। जो नीचे मैडम बैठती है सर, वो नीचे बेसमेंट में माइंस में उस मैडम पे है, उसने कहा हम इसका सीटी स्कैन नहीं लिख सकते अभी। उसके बाद फिर हम ऐसे ही भागते रहे दोनों भाई, ताकि उसकी जब सांस उसकी उखड़ने लगी है तो हम डॉक्टर से मिलते करते रहे कि इसका ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन डॉक्टरों ने फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। क्या कहते कि पुलिस केस है, पुलिस वगैरह हाँ जी, बुलाओ तब हाँ जी, हाँ जी, पुलिस केस, उसने पुलिस केस बना दिया। उसके बाद हमने बोला इसका ट्रीटमेंट करो, उसके बाद डॉक्टर नहीं आया, कोई सा डॉक्टर पास नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर कोई सा नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर पता नहीं किस चीज़ में लग गए, झूठ मूठ, और मेरा भाई ऐसे ही मर गया। अच्छा, ट्रीटमेंट कुछ भी स्टार्ट कुछ नहीं किया मैम, पैसे को बड़ी वैल्यू नहीं थी, पैसे बाद में दे सकते थे हम, लेकिन उसको पहले जान जरूर थी मैडम, लेकिन इन्हें मार दिया हॉस्पिटल वालों ने। इसका कल्पना चावला ने, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, मेरा भाई बच जाता है मैडम। वो उसकी गहरी चोट नहीं, नॉर्मल सांसें ले रहा था वो, लेकिन डॉक्टरों ने हमें घुमा फिरा के बीच में मार दिया मेरे भाई को। क्या सोनू शादीशुदा था? शादीशुदा था मैडम, उसकी घरवाली बाहर रो रही है बेचारी। बच्चे भी हैं? नहीं मैम, बच्ची नहीं है। तो ऑटो वाला पकड़ा गया? ऑटो वाला पकड़ा गया मैम, अब ऑटो वाले का नंबर भी ले लिया मैम। अब उसका भी थाने में देंगे। पुलिस ने कंप्लेंट करवा दी? हाँ, कंप्लेंट करवा दी मैडम हमने, लेकिन उसकी भी कंप्लेंट हो जाए डॉक्टर। हाँ जी, मैं बड़ा भाई हूँ। कौन से भाई आप थे साथ में? नहीं, ये था मेरा भाई। तो आप सोनू के छोटे भाई हैं, आप साथ में थे? ये मेरे मामा के लड़के हैं। अच्छा, क्या कुछ हुआ था कल, क्या हुआ था? उनको हम जैसे ही यहाँ लेके आए थे जी, हमने इनसे बोला कि ऑक्सीजन लगा दो, इनके बाकी कार्रवाई बाद में कर लेना। इन्हें कोई डॉक्टर आता है देख के चला जाता है जी, उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जी। ना तो मैडम पट्टी की यहाँ पे, ना तो इंजेक्शन लगाए यहाँ पे, इसका दर्द कम करे। मेरा भाई उठ के सांस लेकर मर गया हो, लेकिन डॉक्टरों ने एक देखभाल नहीं करी। दर्द में तड़प एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये तो पता नहीं मैम मेरे को। आप साथ में थे बाइक पर? नहीं, मैं काम घर से मैं भी काम पे निकला था जी, तो रास्ते में पड़ा था, भीड़ इकट्ठा हो रही थी। आपने रास्ते में देखा? हाँ जी, वहीं से मैं उठा के फिर मैंने ऑटो वालों को पकड़ा किया। जो लड़के ने मौके पे मौजूद था वो हमारे गांव का रहने वाला है सोनू, उसने देखा है सब कुछ है। और उसको आसपास के लोगों से पता चल पाया कि जो ऑटो वाला था स्पीड में था, क्या कुछ कारण रहा एक्सीडेंट का? ऑटो वाला स्पीड में था मैम, और मेरा भाई इधर से काम पे जा रहा था, तो ऐसे टक्कर लगी हो, वो रास्ते में पड़ा था। मेरा भाई काम से निकला अचानक से, इसने देखा रास्ते में पड़ा है, तो इसने एकदम से गोद में उठाया, उसको लेकर हॉस्पिटल में भागा। फिर मेरे को कॉल किसी ने, फिर मैं भी आया इसके पास, फिर हम यहाँ पे लेके आए इमरजेंसी में। तो देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का एक भाई जो है काम पर जा रहा था, उसकी मौत हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी ये गलती है। इस तरह से बताया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं पहले पर्चा बनेगा, पुलिस आएगी, उसके बाद जाके हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो परिवार है, भाई थे, वो मिन्नतें करते रहे कि पहले आप इसकी ट्रीटमेंट कर दीजिए, आप इसको ऑक्सीजन मास्क लगाइए, ताकि जो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा भाई है, उसकी जान बच पाए। क्या पहले डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जान ज़रूरी नहीं है एक मरीज़ की। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि ना ही पहले ट्रीटमेंट दी गई, क्योंकि पहले डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि जो फर्स्ट एड या फर्स्टली प्रायोरिटी रहती है एक मरीज़ की जान बचाना, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं किया। और सोनू के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना जी, हम तो पानी पर थे, बस वो काम पे आ रहे थे और बस वो ऑटो वाला उसको मार के चला गया। उन्होंने फ़ोन किया था हमको, बस फिर जी हम तो पानी पर से यहाँ आए तो ख़त्म ही मिला हम। क्या मांग है आपकी? कानून से क्या कुछ चाहेंगे? अब क्या मांग है जी, बस अब जो जाने वाले कार्रवाई हो सख्त। बस क्या कार्रवाई होगी जब पहले नहीं। बस मैडम डॉक्टर लापरवाही है यहाँ तो के, यहाँ के जो डॉक्टर है ना, यहाँ के आपने हॉस्पिटल में जो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, कुछ कंप्लेंट की है आपने? हमें कुछ नहीं पता। मैं यहाँ के बारे पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कभी नहीं आया तो कल्पना पुलिस में चावला। भी इस बात का जिक्र किया आपने? नहीं मैडम, पुलिस ने अभी जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र किया कि नहीं, पहले ट्रीटमेंट नहीं किया गया हॉस्पिटल की तरफ से? मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया मैम, ना पुलिस वाले आए। बस जो गए थे मेरे मामा गए थे थाने में। अच्छा। तो वही रिपोर्ट मतलब कि जैसे कि अस्पताल वालों ने बताया कि यहाँ से इसकी रिपोर्ट बनेगी, यहाँ पे केस मतलब केस बना दिया है। फिर मेरे मामा रिपोर्ट लेके घरोंडे गए, वहाँ से रिपोर्ट लेने के आने के बाद ये फिर पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हमारा डेड बॉडी देंगे। तो चाहेंगे कि कार्रवाई सख्त से सख्त हो वो ऑटो वाले के खिलाफ, और साथ ही साथ अगर आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी ढंग से काम नहीं हुआ तो उसके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। उसके खिलाफ तो होना चाहिए किसी मैम। और की भी जो जान नीचे जा बैठी सकती है है मैडम, इस तरह। जो नीचे बैठी है ना, उसके लिए तो जरूर होना चाहिए मैडम। और जो डॉक्टर हैं यहाँ के, उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम, क्योंकि ये लापरवाही बंदों को मार देते हैं मैडम। एक बेचारी वहाँ पर रो रही है, वो उसकी एक बच्चा पेट में था, उसको मर गया बेचारा, उल्टी थी उसको तो कुछ नहीं था ज़्यादा, उसको तो बचा सकते थे, ये उसको मार देना। बताओ, वो भी बेचारा रो रही थी सवेरे। ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्हें दिया नहीं, बिल्कुल भी ऑक्सीजन दिया ही नहीं जी। लापरवाही हम बार बार जाते थे, इतने में उसने दम तोड़ दिया जी। ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन लगाया नहीं किसी भी डॉक्टर ने। जो भी डॉक्टर आता है चेक करके चला जाता है। हम पहली बार तो सीधा आरोप लगाया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने जब फर्स्टली एक मरीज आता है, एक पेशेंट आता है, उसकी हालत नाजुक है, उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। पहले कहा गया कि डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वो कंप्लीट किए जाए, कि एक्सीडेंट केस है, पुलिस आनी चाहिए। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो, क्योंकि ऐसे किसी की भी जान जा सकती है। मैं पूरा मामला एक बार आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि 25 साल का सोनू कल सुबह हर रोज़ की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकलता है। बाइक पर संजय नगर का रहने वाला था और बरसत के नज़दीक एक ऑटो वाला उसे टक्कर मार जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सोनू का ही भाई जो है उसे रास्ते में देखता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। लेकिन परिवार वालों का आरोप इस तरफ से लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल जब लेकर आते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है कि पहले पर्चा दर्ज होगा, रोड एक्सीडेंट है तो पुलिस आएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद सोनू की जान बच जाती। क्या हम सबको सोचना चाहिए, डॉक्टर का तो ये फ़र्ज़ ही होता है सबसे पहले कि जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि पुलिस आ जाएगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जान बचानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो परिवार वाले इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।